नमस्कार दोस्तों, मैं अजय यादव स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल अजय स्टडी नॉलेज में। आज के इस वीडियो में हम क्लास 12 के हिस्ट्री के चैप्टर 4 बौद्ध धर्म एवं सांची स्तूप के विशेष संदर्भ में प्राचीन भारतीय धर्मों का इतिहास का महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न पर डिस्कस करेंगे, जो आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो बिना समय गंवाए हम प्रश्न को शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है कि ऋग्वैदिक कालीन लोग किसकी पूजा करते थे? यानी ऋग्वैदिक कालीन लोग जो थे वो किसकी पूजा करते थे? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन नंबर सेकेंड हो जाएगा, प्रकृति। ऋग्वैदिक कालीन लोग जो पूजा करते थे वो प्रकृति की पूजा करते थे। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि उत्तर वैदिक काल के अंत तक किसकी पूजा होने लगी? तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, ब्रह्मा विष्णु महेश। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि सांची स्तूप को सुरक्षित रखने में अहम भूमिका थी, यानी अहम भूमिका जो थी सांची स्तूप को सुरक्षित रखने में, तो वो किसकी थी? तो आपके ऑप्शंस हैं फर्स्ट एच कोल, और सेकेंड ऑप्शन है शाहजहां बेगम, और थर्ड ऑप्शन है सुल्तान जहां बेगम। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन नंबर फोर्थ हो जाएगा, इनमें से सभी। क्योंकि इनमें से जो है ऑप्शन में जितने सारे नाम दिए गए हैं सब की जो है भूमिका थी। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि सांची मध्य प्रदेश के किस ज़िले में स्थित है? यानी सांची जो है वो मध्य प्रदेश का जो है किस ज़िला में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन सेकेंड हो जाएगा, रायसेन ज़िले में। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि निम्न में से गौतम बुद्ध के शिष्य थे, यानी गौतम बुद्ध को जो शिष्य थे वो कौन थे? निम्न में से, यानी नीचे जो दिया गया है नाम, तो उनमें से कौन गौतम बुद्ध के शिष्य थे? तो आपके ऑप्शन हैं आनंद बम्बुपाली, ये भी गौतम बुद्ध के शिष्य थे। कश्यप, ये भी थे। और सारिपुत्र एवं गोदलायन, ये भी थे। तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर फोर्थ हो जाएगा, इनमें से सभी। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि कुंडलवन कश्मीर में चतुर्थ बौद्ध संगीति किस शासक के काल में हुई? तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सेकेंड हो जाएगा, कनिष्क के काल में। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि शल्यखन यानी काया कलेश द्वारा मृत्यु का विधान किस धर्म में है? तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, जैन धर्म में। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि नाथुमणि का संबंध है? तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर फोर्थ हो जाएगा, वैष्णव धर्म में। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि कालिदास, भवभूति, सुबंधु एवं बाणभट्ट आदि किस धर्म के अनुयायी थे? तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा, शैव धर्म। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि अपार, सुंदर मूर्ति एवं नंदन का संबंध किस धर्म से है? तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा, शैव मत से। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि भवभूति के मालती माधव में किस संप्रदाय का उल्लेख है? तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा, कपालिक। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि बाणभट्ट ने कादम्बरी ग्रंथ में किस संप्रदाय का उल्लेख किया है? तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर फोर्थ हो जाएगा, पाशुपत। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सेकेंड हो जाएगा, बोध गया। ये बहुत ही वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न है जो एग्ज़ाम में पूछा गया है, यानी 2010 में यहाँ आप देख सकते हैं बिहार बोर्ड ने पूछा है। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि श्वेतांबर एवं दिगंबर का संबंध किस धर्म से है? तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर फोर्थ हो जाएगा, जैन धर्म। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि वीरशैव लिंगायत आंदोलन का जनक कौन है? तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा, बासबन्ना। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि बौद्ध परंपरा में अशोक ने कितने स्तूप बनवाए? तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर फोर्थ हो जाएगा, 84,000। सॉरी, इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर फोर्थ हो जाएगा, 84,000। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि हिनयानी पुस्तकें किस भाषा में है? तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सेकेंड हो जाएगा, पाली। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि धर्म ग्रंथ सूत पिटक किस धर्म के से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सेकेंड हो जाएगा, बौद्ध धर्म से। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सेकेंड हो जाएगा, सिद्धार्थ।
उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ? तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सेकेंड हो जाएगा पाटलिपुत्र। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि महात्मा बुद्ध का जन्म स्थान कहाँ है? तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर फोर्थ हो जाएगा कपिलवस्तु। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे? तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर फोर्थ हो जाएगा महावीर स्वामी। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि प्रथम बौद्ध संगीति किस शासक के काल में हुई? तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा अजातशत्रु। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि प्राचीन भारत का विश्व प्रसिद्ध विश्वविद्यालय कहाँ स्थित था? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन नंबर फोर्थ हो जाएगा नालंदा। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि त्रिपिटक साहित्य संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सेकेंड बौद्ध धर्म। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है खिनयान एवं महायान संप्रदाय किस धर्म से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सेकेंड हो जाएगा बौद्ध धर्म से। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि स्तूप संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सेकेंड हो जाएगा बौद्ध धर्म से। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि महावीर स्वामी की पुत्री अनुज्ञा प्रियदर्शना का विवाह किससे हुआ? तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा जमाली से। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांतों में कौन सा नया सिद्धांत जोड़ा? तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सेकेंड हो जाएगा ब्रह्मचर्य। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि पुराणों की संख्या कितनी है? तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन सेकेंड हो जाएगा 18। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि अशोक द्वारा प्रचारित बौद्ध धर्म कहाँ प्रचलित नहीं हुआ? तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन सेकेंड हो जाएगा ब्रिटेन। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि महावीर का जन्म हुआ था? तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा कुंडलवन वैशाली में। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि प्राचीन भारत में धर्म की शुरुआत किस शासक ने की थी? तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा अशोक ने। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि चौथी बौद्ध संगीति किस शासक के काल में हुई थी? तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर फोर्थ हो जाएगा कनिष्क के काल में। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि वेदों की संख्या कितनी है? तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सेकेंड हो जाएगा 4। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि बुद्ध चरित्र की रचना किसने की? तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सेकेंड हो जाएगा अश्वघोष। तो आशा करता हूं कि आपको वीडियो जो है अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।